जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे सही पढ़ा। आज के समय पाकिस्तान नीड्स चीपर कंडोम्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ टेररिस्ट, क्योंकि ऑन एन एवरेज आज के समय एक पाकिस्तानी महिला 3.5 आतंकवादियों को जन्म दे रही है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान FTR प्रोजेक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड मैक्रो ट्रेंड्स। हालांकि ग्राउंड रियलिटी इससे फार अवे है। सो ये जो पाकिस्तान में अंधाधुंध बच्चा पैदा करने की मशीनें काम कर रही हैं, इससे पाकिस्तान एज ए रोग स्टेट भविष्य में कोलैप्स होने की कगार पे है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन बूम एक बड़ा क्राइसिस बन चुका है। इसीलिए आज के समय हम ये हेडलाइंस देख पा रहे हैं। नो चीपर कंडोम्स इन पाकिस्तान, IMF रिजेक्ट्स PM शहबाज शरीफ रिक्वेस्ट, लीव्स गवर्नमेंट रेड फेस्ट। अगर कुछ और हेडलाइंस पे नजर डालें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, रोटी कपड़ा और मकान की बजाय कंडोम्स फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसीलिए इसे सस्ता करवाने के लिए IMF के आगे भीख मांगनी पड़ी शहबाज शरीफ को, जिसे IMF ने ठुकरा दिया है। कंडोम्स टू मेक पाकिस्तानीज स्वीट एज IMF रिजेक्ट GST कट प्लान। Pakistan denied GST relief on condoms by the IMF despite population boom. Pakistan wants cheap condoms. Why did the IMF say no? And हिंदी मीडिया तो गजब ही है। कंडोम पर GST हटाने के लिए गिड़गड़ाता रहा पाकिस्तान, IMF ने एक नहीं सुनी। सो ये क्या माजरा है? GST हटाने के लिए पाकिस्तान IMF के पास क्यों गया? पाकिस्तान को चीपर कंडोम्स की आवश्यकता क्यों है? एंड व्हाई पाकिस्तान अडहे टू लिसन IMF? ऐसी क्या मजबूरी है पाकिस्तान की? तो आपको बता दूं, पाकिस्तान आज के समय पूरे विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला स्टेट बन चुका है, जहां पे 3.5 चिल्ड्रन पर वुमेन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है टू दिस ग्रोथ रेट। एंड पाकिस्तान में 250 मिलियन प्लस पॉपुलेशन हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान विश्व का 5th मोस्ट पॉपुलेशन नेशन बन चुका है। एंड कुछ रिपोर्ट्स का तो ये कहना है कि साल 2030 तक पाकिस्तान विश्व में 3rd मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट बन जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए एक पॉपुलेशन क्राइसिस है। एंड ये इतना डीपन हो चुका है कि एक्सपर्ट्स ने ये तक वार्न किया है पाकिस्तान को कि नेशनल कोलैप्स हो सकता है अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया। पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेमोग्राफिक डिजास्टर, एक्सपर्ट्स cautioned एट द कंक्लूजन ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट, जो कि 3 दिसंबर को हुआ था। उन्होंने वार्निंग दी है कंट्री को कि जो अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान में, एंड जिस स्पीड से ये हो रहा है, आउटपेसिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि पाकिस्तान में जो सर्वाइवल कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा तो सुअर आई मीन बच्चे पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन क्राइसिस नेशन एक्सपेंडिंग फास्टर देन सर्वाइवल कैपेसिटी। 2030 तक ये 250 मिलियन की पॉपुलेशन 300 मिलियन को पार कर जाएगी, और ऐसे ही 2050 आते आते 400 मिलियन पॉपुलेशन हो सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पे एक बड़ा थ्रेट मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स ने इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नाम दिया है। पाकिस्तान फेसिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एज अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेंस रिसोर्सेज। अब रिसोर्स तो खत्म होंगे ही होंगे, वो कोई नए थोड़ी बन के आ रहे हैं, जितने हैं उनको एक्सप्लॉइट पाकिस्तान कर रहा है और चाइना से करवा रहा है। अभी US को भी इन्होंने वहां ला के छोड़ दिया है कि जितने भी मिनरल्स हैं जो वहां पाकिस्तान में हो भी सकते हैं, नहीं भी हैं, उनको आप एक्सप्लॉइट कीजिए। पाकिस्तानी अपर इस्टेब्लिशमेंट अपने बेनिफिट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है एंड आतंकवादी तैयार कर रही है, क्योंकि जिस ग्रोथ रेट से ये लोग बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज स्ट्रेन होते जा रहे हैं, एंड इससे पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को तो एक बड़ा थ्रेट है ही है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा भविष्य में खतरा साबित होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिस रेट से पाकिस्तान में हो रहा है, इन्फ्लेशन की घटनाएं बॉर्डर पे होती रहेंगी,
तो वहां पे हमको और ज्यादा रिसोर्सेज एक्सपेंड करने पड़ेंगे अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को, अपने एसेट्स को बचाने के लिए वी हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी ऑन बॉर्डर एरियाज। सो इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता। 2023 की रिपोर्ट है एनडीटीवी ओपिनियन, कैन इंडिया इग्नोर पाकिस्तान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? नहीं, पाकिस्तान के इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भारत जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता है। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज ए लिटिल ओवर 241 मिलियन, जो कि 250 के आसपास हो चुकी है अभी 2025 में। ए बिग जंप देखने को मिला है 2017 के सेंसस से, क्योंकि पिछले 6 सालों में यानी कि 23 तक, 17 से 23 तक 207 मिलियन लोगों का जन्म हुआ, यानी कि 207 मिलियन के आसपास पाकिस्तानी पैदा हुए। आई मीन सॉरी, उस समय 2017 में 207 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी, जो इंक्रीज हुई एंड 35 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो तब जाके ये 241 के आसपास बताई गई थी। हाँ, 35 मिलियन इंक्रीज हुए थे एंड जिस रेट से ये बढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा खतरा भारत के लिए भी बनता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लिए एक गुड न्यूज ये हो सकती है कि जो एवरेज पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान की, वो बहुत ज्यादा यंग होगी। बट यूएन का कहना है देयर देयर इज मोर ट्रबलिंग न्यूज। द यूएन सेज पाकिस्तान's वर्किंग एज पॉपुलेशन will reach its peak around 2050. That means कि Pakistan इस यंगर पॉपुलेशन का फायदा उठा सकता है एंड ए ग्रेट स्कोप होगा फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट हैज नॉट हैपेंड। ये कभी होने वाला नहीं है। यूएन का कहना है पाकिस्तान हैज फेल्ड टू कैपिटलाइज ऑन इट्स पोटेंशियल ड्यू टू ए लैक ऑफ फोरसाइट एंड द पॉलिटिकल विल। इसके अलावा रिसोर्सेज भी इतने कहाँ होंगे कि इस बड़े स्कोप को एक मेटरलाइज कर पाए। यूएन के पॉपुलेशन फंड का कहना है कि पाकिस्तान की 35% जो आबादी है, वो साल 2030 तक पॉवर्टी लाइन के बिलो चली जाएगी। Pakistan's population could fall below the poverty line by 2030, and the study further says around 37.4% will experience food insecurity. 35.9% ऐसे चिल्ड्रन होंगे जो यानी कि बोनापन छोटापन। Only 58% children are likely to achieve minimal proficiency in reading. एंड सबसे ज्यादा खराब बात ये होगी कि 57% विल नॉट हैव एक्सेस टू दिस सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो अभी भी एक पाकिस्तान के लिए बड़ा क्राइसिस है। एंड 43% ऑफ अर्बन dwellers विल हैव टू शिफ्ट टू स्लम्स। स्लम्स पाकिस्तान में बढ़ने वाली हैं। ये यूएन की रिपोर्ट्स हैं, हम नहीं कह रहे। और इससे भी ज्यादा वर्स्ट थिंग ये होगी कि पाकिस्तान में आतंकवाद जो है अपनी चरम सीमा पे होने वाला है। सो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये चीजें धीरे धीरे समझ में जो है आ रही ही या आने लगी हैं। इसीलिए आईएमएफ के आगे इन्होंने कहा कि कंडोम्स पे जो 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, उसे आप कट कर दीजिए। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास क्यों गया, तो आपको बता दूं पाकिस्तान बेसिकली आईएमएफ के बेल आउट पे ही सरवाइव कर रहा है आज के समय, वरना एज ए स्टेट एज ए नेशन इकोनॉमी इनकी कोलैप्स हो ही चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऑलरेडी पाकिस्तान को 3.3 बिलियन यूएस डॉलर दे दिए हैं एंड एडिशनल 1.2 बिलियन डॉलर अप्रूव किए हैं अभी रिसेंट। ये न्यूज आप देखिए, इसमें क्या हुआ नेट में। आईएमएफ बोर्ड अप्रूव्स, आईएमएफ का जो बोर्ड है उसने अप्रूव किया है पाकिस्तान के रिव्यू को एंड रिलीज कर दिया 1.2 बिलियन यूएस डॉलर इन फंडिंग। तो आईएमएफ से पैसा मिल रहा है, इसी के लिए, इसी के दम पे पाकिस्तान आज के समय सरवाइव कर रहा है। आईएमएफ अरेंजमेंट्स कम्स विद स्टिक कंडीशंस। हाँ, एक है ये कि आईएमएफ के जो लोन्स हैं ये स्टिक कंडीशंस के साथ आते हैं कि इस्लामाबाद को इम्प्लीमेंट करना होगा रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस, रेवेन्यू जनरेशन पे ध्यान देना होगा एंड जो सरकारी एसेट्स हैं उनको भी बेचना होगा
एंटी करप्शन मेजर्स उठाने होंगे, क्योंकि जो पैसा आ रहा है आईएमएफ से, इसमें से आधे से ज़्यादा तो आर्मी के पास चला जाता है, जो कि पाकिस्तानी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट से भी अपर है, उससे ज़्यादा मोर पावरफुल है। वहीं पे सारा पैसा डाइवर्ट किया जाता है, जो आतंकवादी कैंप्स को, आतंकवादियों को ट्रेनिंग कैंप्स बनाने में, और वो पूरा पैसा वहाँ पे चला जाता है, भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाने में चला जाता है। सो ये जो पैसा आ रहा है आईएमएफ से, इसमें अलग-अलग गुड्स पे अलग-अलग जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान आज के समय आईएमएफ की बात को सुन रहा है। इट इज बिकॉज पाकिस्तान इज करंटली अंडर द आईएमएफ बेल आउट प्रोग्राम विच कम्स विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑन टैक्सेस, स्पेंडिंग एंड रिवेन्यूज। बताया जाता है कि कितना टैक्स आप लगाओगे, कहाँ कहाँ पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा, रिवेन्यू जनरेशन के तौर तरीके क्या होंगे। सो पाकिस्तान विच इज सर्वाइविंग ऑन डॉलर्स एंड लोन्स हैज टू अडेयर टू टर्म्स एंड कंडीशंस जो ले की गई है बाय द आईएमएफ एज द कॉस्ट ऑफ डिफाइंग। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, मना करता है इन टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, आइसोलेशन में जा सकता है, इकोनॉमिक क्योस आ सकता है, क्योंकि आईएमएफ अगर पैसा नहीं देगा, यूएस अगर पैसा नहीं देगा, तो पाकिस्तान जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगा। सो ये जो कंडोम्स पाकिस्तान में बिक रहे हैं या बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं, इन पे 18% जीएसटी लगाया जाता है या लग रहा है, एंड ये अब इतना ही बना रहेगा, विल रिमेन एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, क्योंकि आईएमएफ ने फर्मली नो कह दिया है पाकिस्तान को कि कोई भी जीएसटी कट मिड टर्म में नहीं होने वाला है। जो पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है, एफबीआर, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था आईएमएफ के पास, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के कहने पे, कि कंडोम्स के ऊपर रोक लगाई जाए, ताकि ये जो ग्रोथ हो रही है ना, और नए नए आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। So it said that such measures should only be discussed in the upcoming budget। अगले साल का जो फिस्कल ईयर होता है, उसमें ही आप डिस्कस कर सकते हो, और वहां पर ही कम करवाया जा सकता है, मिड ईयर में नहीं होने वाला है। तो बहुत इंटरनेशनल बेइज्जती जैसा लग रहा है पाकिस्तान के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान सस्ते कंडोम्स चाहता था। आई होप कि आपको सारी जानकारी समझ आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके जा सकते हो। मेरे लिए सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।